लहंगा रिमोट से उठाए हैं और उनके एक मंत्री थे जो रोड पे रील बना रहे थे, ये सबको मालूम है। तो कितना विकास पुरुष है और मोदी जी कितना विकास पुरुष है, ये जनता से कोई छिपा हुआ नहीं है। बिहार हो या पूरे इंडिया की जनता जानती है। ये आने वाला 14 तारीख बताएगा कि क्या कौन करेगा, कौन विकास पुरुष है, कौन क्या है। 14 तारीख को क्या होगा? बिहार में पूरा बिहार तेजस्वीमय होगा। बिहार में परिवर्तन हो पूरे बिहार में, बिहार ही नहीं, इस बार केंद्र में परिवर्तन होने जा रहा है। ये वोट चोरी से जो सरकार बना रहे हैं ये नहीं चलेगा अब। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी से क्या उम्मीद है, क्या लगता है वो कलाकार है छपरा वासियों के लिए क्या कुछ बेहतर करेंगे? जी, खेसारी भैया कलाकार है, सच्चाई है। और जब कलाकार हैं, कलाकार थे, आज मानते हैं चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले पूरा जनता जानती है कि वो गरीबों का कितना सेवा किए हैं, अनाथ बच्चे को गोद लिए हैं, माने कितने माँ बहन की शादियां कराए हैं, कितने गरीब को मदद किए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और यही सारे चीज विरोधी को खटक रहा है कि भैया खेसारी आ गए तो हम लोगों का तो कुछ क्षति होगा नहीं। ये सच्चाई है। खेसारी भैया नेता बनने नहीं आए हैं, ये सबको मालूम है। वो लड़ना नहीं चाहते थे चुनाव, लेकिन वो दबाव में या जनता के दुखों को देखते हुए ये लोग जंगल राज की बात करते हैं। पिछले क्योंकि जंगल राज था, अरे भैया एक दिन के बारिश में पूरा छपरा दह रहा था। ये तो मंगल राज है नीतीश कुमार का और गठबंधन सरकार का। इससे पहले लोग कहाँ थे और अभी भी कहाँ हैं? रूढ़ी जी बोलते हैं छपरा में जो नहीं रहता है वही बोलता है कि छपरा का रोड खराब है, छपरा का रोड चकाचक। अरे भैया हवा में उड़िएगा तो पता चलेगा छपरा का रोड कैसा है नहीं है। खेसारी लाल के तो लोग बोल रहे हैं कि बाहरी है। ये अब क्या बोला तो सब कुछ बोल दिए। खेसारी लाल को बाहरी बोलने वाले ये नहीं जानते कि वो कहाँ के हैं, छपरे के हैं। और जो खुद बाहर से आए हैं वो तो छपरे के, उनको बोलबे ही करेंगे ये खेसारी लाल बाहर के हैं। अरे भैया खेसारी छपरा के है, छपरा में और छपरे में रहेंगे, ये हमें विश्वास है, पूरा गारंटी है उनपे। वो नहीं, हम खेसारी लाल से नहीं मिले हैं और खेसारी से बात नहीं किए, लेकिन हम जानते हैं और पूरा जनता जानती है कि भाई वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। तो ये कोई कहने वाली बात नहीं है और छिपाती वाली बात नहीं है। वो तो वक्त बताएगा अब क्या होगा नहीं होगा। ये मेरा गारंटी है कि खेसारी जी जितनी छपरा से विधायक बन गए, ये छपरा एक छपरा होगा। छपरा को लोग देश विदेश में अब लोग जान रहे हैं। बिल्कुल जाने के, किसके चलते जान रहे हैं? मोदी जी के चलते, खेसारी के चलते, खेसारी के चलते जान रहे हैं। नहीं तो इससे पहले छपरा के बारे में कोई नहीं चर्चा था, कोई जानबे नहीं करता है। बहुत सारे विधायक, छोटी कुमारी आए हैं, कौन जानता है उनको? नहीं जानता, कोई नहीं जानता है। वो तो बोलते हैं कि मैं जिला परिषद रहे हूं। किसी से जाकर यहाँ इतना जानता है, हम नहीं, किसी भी जनता से जाकर पूछिए कि छोटी कुमारी कौन है, कोई नहीं बताएगा। और खेसारी लाल के बारे में किसी से पूछिए, चाहे नई कन्या आई हो किसी के घर में, उससे भी पूछिएगा तो बताएंगे खेसारी कौन है। खेसारी दिल में बसते हैं, दिमाग में नहीं। और दिमाग में जो बसाए हैं खेसारी को, वो हैक हो जाएंगे, टिकेंगे नहीं खेसारी के सामने। इस बार यानी तय है कि खेसारी लाल यादव जी तय है। ये कहीं से पूछने वाली किंतु परंतु कोई है ये नहीं है। लड़ाई में विरोध में कोई नहीं है। आप क्या कहिएगा? खेसारी लाल यादव जी को सिर्फ देखना है कि वोट पे दीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो चैनल के जो भी श्रोता है उनको मैं अपने ओर से नमस्कार करता हूँ कि बीजेपी माने ऐसा पॉलिसी, ऐसा नीति अपनाया है कि एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल माने अंदरूनी तानाशाही कर रही है। आईटी सेक्टर से लेकर ये आपके जो चैनल हो गए, चाहे जो भी टीवी न्यूज़ है, वो जिसको गोदी मीडिया लोग कह रहा है। अब बताइए कि गोदी मीडिया मतलब देश का चौथा स्तंभ है। माने गोदी मीडिया नहीं, मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। वही बिक गया है। लेकिन ये तो खैर है कि आप थोड़ा जागरूक हुआ है, बैकवर्ड भी, जब भी जो निचला तबके के लोग हैं थोड़ा जागरूक हुआ है कि अब कुछ बात जैसे आपके माध्यम से लोगों तक जा रहा है। नहीं तो सारी बात उनका ही आता था और माने जो सोशल निचले तबके के लोग थे उनका बात लोग तक नहीं पहुंच पा रहा था। रहा बात खेसारी जी का, तो बता दूं कि जिस तरह इस सारण के धरती पे भिखारी ठाकुर का नाम आपने सुना होगा, उनका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था जानते हैं आप? निचले तबके के जो लोग दबे हुए थे, जो शोषण हो रहा था, उसका माने विरोध करना, मंच के माध्यम से, गाना के माध्यम से, नाच के माध्यम से। बिल्कुल हमको वैसा ही प्रतीक हो रहा है कि वैसा लग रहा है कि फिर से वो पुनर्जन्म लिए हुए हैं, ऐसा प्रतीक हो रहा है खेसारी जी कि भिखारी ठाकुर का दूसरा अवतार
मन होने जा रहा है या हो चुका है। तो विरोधी लोग तो बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जी एक कलाकार है और कलाकार को देखने के लिए भी लगता है ये जरूरी नहीं है कि जो आए हैं जो वोट ही देंगे। देखिए भिखारी ठाकुर भी एक कलाकार थे, लेकिन यहाँ विरोधी आ ही नहीं सकता है। जो हृदय से प्रेम करता होगा आरजेडी को चाहे खेसारी जी को, वही यहाँ पे आया है। और जो हृदय से प्रेम करता है तो निश्चित है कि वोट देगा वो। कॉमन सेंस की बात। रवि किशन जी भी आए थे, गए थे देखने। देखिए रवि किशन जी को मैंने हमें जानकारी नहीं थी, वो भी कलाकार, उनका भी हम सम्मान करते हैं। देखिए कलाकार किसी जाति से वो नहीं आता, उसका एक अपना जाति होता है। रवि किशन जी बोल रहे हैं कि खेसारी मेरा छोटा भाई है और जब मुझे जवाब दे दिया तो उस पर भी तीर चलेगा। देखिए रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, पवन सिंह हो गए, चाहे दिनेश लाल रहुआ हो गए, चाहे स्मृति सिन्हा हो गई, हेमा मालिनी हो गई, ये सारे लोग बीजेपी में हैं। अब आप भी जानते हैं बीजेपी में जो लोग जाएगा वो लोग सब स्वच्छ हो जा रहा है। चाहे वो बदमाश हो, क्रिमिनल, गुंडा हो, चाहे कितना भी आपके ऊपर धब्बा हो, दाग लगा हो, आप उस पार्टी में गए कि आप वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। और जहाँ उसके अगेंस्ट आप गए कि बिल्कुल गलत हो जा रहे हैं। यही है बीजेपी का फंडा। गादाहा के राज्य में कानून पर है बकरी, वही है और कुछ नहीं है। फिर से बोलिए। गादाहा के राज्य होता है ना तो बकरी कानून पढ़ती है, वही है यहाँ का विधायक और सांसद और कुछ नहीं। इससे ज्यादा दोनों। इसलिए बीजेपी के और मोदी जी के नाम पर एक गधा को प्रधानमंत्री बन गया और ये बकरी कानून पढ़ रही है सब। इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ जनता को हिंदू मुस्लिम जात पात से लड़वा सकते हैं, राम मंदिर उठा सकते हैं। जब जब चुनाव आता है तब तक ये लोग राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, इसके सिवा कोई अगर बता दे, कोई बीजेपी समर्थक हो, कोई बीजेपी का नेता हो, ये बताए कि वो किया क्या है, इसके सिवा वो लोग कुछ कर ही नहीं सकता है। और ये लोग देश बेचने के लिए ठान लिए हैं। चाय से शुरू हुई की कहानी, अब देश बेचना है। रेल बेचा गया, प्लेन बेचा गया, सब बेचा गया, अब देश बेचकर चले जाना है। बेचारे इनकी गलती नहीं, ये तो पहले बोल चुके हैं ना कि हम भाई झोला वाले आदमी हैं, झोला लेकर निकल पड़ेंगे। तो ये सच्चाई है, देश बेचेंगे, झोला लेकर निकल पड़े। जो अंधभक्त है वो सोचे, उनके दिमाग में गोबर घुसा हुआ है, वो करें। अब इससे ज्यादा क्या किसी को बोला जाएगा। ये लोग बोल रहे हैं नचनिया नचनिया, अभी बोल रहे बार कि नचनिया बोल रहा है लोग। एनडीए से एक टिकट मिला था सीमा सिंह को, क्या थी भाई वो, सनी लियोन है भोजपुरी का, और सनी लियोन नचनिया नहीं है, खेसारी नचनिया है। रवि किशन लहंगा रिमोट से उठाते हैं, नचनिया नहीं है। और लोग आए, हाँ वही तो बोले कोई फॉरवर्ड से हैं, ये बैकवर्ड से हैं। बात कुछ नहीं है, बस फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बैकवर्ड की लड़की नाचे तो नचनिया है, फॉरवर्ड की नाचे तो कलाकार है, मॉडल है। यही सच्चाई है ये बीजेपी का और आरएसएस का। आज नहीं, ये पूरा देश जानता है कि देश की लड़ाई जब भी हुई ये लोग क्या, इन लोगों की क्या हिस्सेदारी है, नहीं है ये कोई। और हिंदू मुस्लिम बोलते हैं, ऐसा कोई बीजेपी का बड़ा नेता बजाए जो मुस्लिम के अपने लड़की को शादी नहीं किया मुस्लिम से, कोई है ऐसा? ओम बिरला, अडवाणी, सबको लड़की शादी की है। ये झूठ मूठ को बहाल जनता को यति कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये लोग हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, इनको अपनी जेब भरने से मतलब है, इनको देश बेचना है।